बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, माह रमज़ान हमारे लिए कितनी अहमियत का हामिल है और इस महीने की रहमतें और बरकतें कितनी हैं। इस महीने में मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला ने क्या क्या इनामात रखे हैं और कितना अजर रखा है, जिसे सुनकर हर मुसलमान का ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो को। रमज़ान मुबारक उम्मत मुसलमान के लिए अनमोल नेमत, रहमतों, बरकतों और बख्शिश का ख़जाना है। इस माह मुबारक में अल्लाह ताला की तरफ से नेकी का अजर 70 दर्जे तक बढ़ा दिया जाता है, शयातीन कैद कर दिए जाते हैं और लोगों में जज्बा ईमान बढ़ जाता है। ये महीना जहाँ अहले ईमान के लिए जन्नत की नवीद है, वहाँ गुनाहगारों के लिए अपने गुनाह बख्शवाने का ज़रिया भी है। नाज़रीन, यहाँ हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि असल में रोज़ा है क्या। अरबी ज़ुबान में रोज़े के लिए सोम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जिसके मानी रुक जाना के हैं, यानी इंसानी ख्वाहिशात और खाने पीने से सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए सुबह सादिक से लेकर ग़रूब आफ्ताब तक रुक जाना और अपने जिस्म के तमाम अज़ा को बुराइयों से रोके रखना है। रोज़े की इस तारीफ़ और अमल से ही रोज़े का मकसद वाज़ेह हो जाता है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम में रोज़े का हुक्म देते हुए बयान फरमाया है कि ए मोमिनो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बनो। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का महीना अपनी ख़ुसूसियात और फ़ज़ाइल और बरक़ात की वजह से इम्तियाज़ी शान रखता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। सरकश शयातीन को क़ैद बंद में डाल दिया जाता है और एक जगह फरमाया कि हर चीज़ की ज़कात है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है। रोज़े का मकसद इंसान को मुत्तकी और परहेज़गार बनाना है। मुत्तकी इंसान वो है जो हुकूकुल्लाह को पूरी नेक नीति और इखलास के साथ अदा करता है और हुकूकुल इबाद की अदायगी में भी कोताही नहीं बरतता। कुरान और हदीस में इस महीने को ख़ास अहमियत हासिल है। हज़रत सुलेमान रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान की आखिरी तारीख को फरमाया कि तुम्हारे ऊपर एक महीना आ रहा है जो बड़ा मुबारक महीना है। इसमें एक रात है जो हज़ारों महीनों से बेहतर है। अल्लाह ताला ने इस माह के रोज़ों को फ़र्ज़ फरमाया है और इसमें रात के क़याम का सवाब का ज़रिया बनाया है। इस माह मुबारक की फजीलत और अहमियत के बारे में कुरान पाक में इरशाद होता है कि इस महीने में एक रात लैलतुल क़द्र ऐसी आती है जो 1000 रातों से अफजल बेहतर है। मोहतरम नाज़रीन, इस महीने को 3 अशरों में तकसीम किया जाता है। पहला अशरा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत और तीसरा अशरा जहन्नम की आग से निजात का है, जबकि इसके आखिरी अशरे में इत्तिकाफ़ में बैठा जाता है, जो मर्दों की तरह औरतों के लिए भी मसनून है। इस बाबरकत महीने के रोज़े मुसलमानों पर फ़र्ज़ किए गए हैं, जिसकी खसूसियत ये है कि हर एक नेकी का अजर 10 से 70 गुना और एक मकाम पर तो 700 गुना बताया गया है। जन्नत के 7 दरवाज़ों में से हर अमल करने वाला गुजारा जाएगा, लेकिन रोज़ादारों के लिए एक मखसूस दरवाज़ा रखा गया है जिसका नाम बाबुल रयान है। इसमें से सिर्फ रोज़ादार गुजरेंगे। दर हकीकत रब्बुल इज़्ज़त ने यह महीना हमारी ज़िंदगियों में इसलिए रखा है कि इस महीने में हम अपने नफ्स पर काबू पाने की तरबियत हासिल कर सकें। इसलिए ये महीना ख़ुद इंसानों के लिए जिस्मानी और रूहानी हवालों से एक शिफा का महीना है। हमारे लिए इंतहाई सादत की बात है कि एक बार फिर माह रमज़ान की मुबारक सातें नसीब हो रही हैं। हमें चाहिए कि इस माह मुबारक से भरपूर फ़ायदा उठाएँ, इसके अय्याम को कीमती बनाने के लिए प्लानिंग करें। रोज़ा की पाबंदी, नमाज बाजमात का अहतमाम, तरावी में कुरान करीम का सुनना, नवाफिल की कसरत, मसनून अमाल और कुरान करीम की तिलावत का अहतमाम करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नेकियों का हसूल मुमकिन हो सके।